हाथों में दियों की चमक है, क्योंकि त्योहार दिवाली का है। दिवाली दियों का त्योहार है। दिया मीन्स दिया। तो सबको स्नेह दिया, सबको सुख दिया, सबको सम्मान दिया और सबको सहयोग दिया। सभी सा 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 से शुरू हो रहे। स्नेह दिया, सुख दिया, सम्मान दिया, सहयोग दिया। तो दिया मीन्स दिया। और दिया जब तक जगा रहे तब तक वो नमन के योग्य होता है। बुझे हुए दीपक को कोई नमन नहीं करता। तो स्वयं का दीपक जगाकर औरों का दीपक जगा, ऐसी दिवाली हम सब मनाएं। हम कुछ अलग दिया जलाएं। हमने शिकायतें तो जीवन भर करी, इस दिवाली हम शिकायत बंद करके शुक्रिया का दिया जलाएं, कुछ अलग दिया जलाएं। हमने परचिंतन तो बहुत किया, इस दिवाली हम शुभ चिंतन का दिया जलाएं, सब चिंतन का दिया जलाएं। हमने कुछ ईर्ष्या द्वेष में अपनी जिंदगी यूं ही बिता दी, इस दिवाली हम प्रेम का दिया जलाएं। कुछ इस तरीके से नए नए दिए हम अपने लिए जलाएं। समय है? ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें मैं समझता हूँ हो गई होंगी, मैं आने में देरी हुई। तो मैं एक छोटी सी कविता आप सबको सुनाता हूँ। उसका पर्पस ये है, उसका सुनाने का पर्पस ये है कि हम सभी अपने वाणी को मधुर रखें, कि कैसे हम मधुर वाणी से दूसरे का दिल को जीत सकते हैं। तो हमने ये कभी गौर किया है कि कोई ऐसा भी है जो दिवाली कभी मना नहीं पाता? कोई है ऐसा? सोचा कभी? कौन? पुलिस वाले। ओके, और पुलिस वाले भी कभी कभी मना लेते होंगे। मुस्लिम्स का तो त्योहार ही नहीं है तो मनाना नहीं है। आर्मी वाले, चलो ठीक है, हो सकता है वो भी बॉर्डर। अच्छा, मैं कुछ नया बताता हूँ। डॉक्टर्स भी मना लेते होंगे, चलो किसी की ड्यूटी आ गई तो नहीं मना पाया। आर्मी वाला भी मना लेता है, बॉर्डर पे जंग लड़ रही है तो नहीं मना पाया, पर दिवाली मना। चांद ऐसा है जो कभी दिवाली नहीं मना पाता, क्योंकि दिवाली अमावस्या की रात को आती है। और चांद भगवान राम से शिकायत करते हैं। तो देखिए शिकायत कितने मधुर शब्दों में करते हैं, और मधुर शब्दों में कितनी ताकत है कि चांद वरदान प्राप्त कर देते हैं राम जी से। जब चांद का धीरज छूट गया, वो रघुनंदन से रूठ गया। बोला, रात को आलोकित हम ही ने किया है, स्वयं शिव ने हमें सिर पर धरा है। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं ना। जब चांद का धीरज छूट गया, वो रघुनंदन से रूठ गया। बोला, रात को आलोकित हम ही ने किया है, स्वयं शिव ने हमें सिर पर धरा है। तुमने भी तो किया उपयोग हमारा है, हमारी ही चांदनी में सिया को निहारा है। सिया के रूप को हमने संवारा है, चांद के तुल्य उनका मुखड़ा संवारा है। चुपके चुपके रात में जब तुम सिया की रोते थे, चंद्रमा राम जी को कह रहे हैं कि चुपके चुपके रात में जब तुम सिया की रोते थे, उस समय हम ही तो तुम संग जगे होते थे। आकाश में नहीं होता था उस समय, और तो तुम्हारा कोई साक्षी नहीं था, तुम अकेले अकेले सिया की याद में रोते थे। चुपके चुपके रात में जब तुम सिया की रोते थे, उस समय हम ही तो तुम संग जगे होते थे। संजीवनी लाऊंगा लखन को बचाऊंगा यह कहकर हनुमान ने किया था तुम्हें आश्वस्त। गौर करना, देखो शब्दों के कंट्रास्ट का लुत्फ उठाइए। संजीवनी लाऊंगा लखन को बचाऊंगा यह कहकर हनुमान ने किया था तुम्हें आश्वस्त, लेकिन रात में अपनी चांदनी बिखेर कर उसका मार्ग मैंने ही किया था प्रशस्त। तुमने हनुमान को गले लगाया, मेरा नाम तो कहीं ना आया। सारा क्रेडिट तो हनुमान जी ले गए। तुमने हनुमान को गले लगाया, मेरा नाम तो कहीं ना आया। रावण की मृत्यु पर मैं भी प्रसन्न था, तुम्हारी विजय से हर्षोल्लित मन था। पूरे नगर को था दुल्हन सा सजाया, तुमने उस उत्सव में सभी को बुलाया। फिर बताओ मुझे ही क्यों बुलाया? भूल गए ना चंद्रमा को बुलाना, अमावस्या की रात। रावण की मृत्यु पर मैं भी प्रसन्न था, तुम्हारी विजय से हर्षोल्लित मन था। उस उत्सव पर तुमने सभी को बुलाया। फिर बताओ तुमने मुझे ही क्यों बुलाया? तुमने अपना विजय उत्सव अमावस्या की रात को ही क्यों मनाया? चंद्रमा शिकायत कर रहे हैं, यदि तुम
अपना विजयोत्सव किसी और दिन मनाते तो आधे अधूरे ही सही हम भी शामिल हो जाते। किस दिन चंद्रमा आधा होता है, किस दिन अधूरा होता है, पूरा होता है। तो कह रहा है यदि तुम अपना विजयोत्सव किसी और दिन मनाते तो आधे अधूरे ही सही हम भी शामिल हो जाते। अब देखिए अपने कथा चंद्रमा कैसे राम जी के साथ कर रहे हैं कि मुझे चिढ़ाते हैं लोग, मुझे सताते हैं लोग, दिवाली आज भी अमावस्या को ही मनाते हैं लोग। अब चांद अपने हर कार्य में राम जी के साथ कनेक्ट करके मधुर शब्दों से उनको प्रसन्न कर लेते हैं और राम जी का कैसे वरदान प्राप्त कर रहे हैं अगले शब्दों में, अगली लाइनों में आप तक पहुंचूंगा। अब राम जी कह रहे हैं जा आज से तुझे ना सताएंगे लोग, जा आज से तुझे ना चिढ़ाएंगे लोग, जो मुझे कहते थे ना। जा आज से तुझे ना सताएंगे लोग, जा आज से ना तुझे चिढ़ाएंगे लोग, सब तेरा ही मान बढ़ाएंगे, सब तेरी ही शान बढ़ाएंगे, जो मुझे कहते थे राम आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। तो ये है राम जी की रामचंद्र होने की कहानी और हमें शिक्षा कि हमें हमेशा अपनी वाणी को मधुर रखना चाहिए ताकि दूसरों को दिलों को जीत के अपना काम हम करवा सके। तो दिवाली की आप सभी